कि स्ट्रीट लाइट का जो इलेक्ट्रिसिटी बिल था, जो पिछले साल का जो उसमें शो किया गया है, वो है 1,11,00,000 का। तो मैं समझता हूँ कि बसों कल्याण की स्ट्रीट लाइट में कितना डेवलपमेंट हो गया, क्योंकि 1,11,00,000 से आगे बढ़ाकर 5,05,00,000 रुपए का स्ट्रीट लाइट की बिल को पेश किया जा रहा है चार्जेस के तौर। गाड़ियों के लिए जो डीजल इस्तेमाल किया जा रहा है वो 40 लाख रुपीस का, 40 लाख रुपए का गाड़ियों पे डीजल है। तो गाड़ियाँ कितनी चल रहे हैं? तीसरा, जो गाड़ियां हैं उन गाड़ियों की रिपेयर के लिए 15 लाख रुपए, जो ओल्ड बिल्डिंग और न्यू बिल्डिंग के लिए 50 लाख रुपीस और 30 लाख रुपीस का प्रोजेक्ट रखा गया। क्या नया कोई बिल्डिंग बना रहे हो, क्या रखे हो? हम देख रहे हैं कि 24/7 के तौर पर 24 घंटे पानी की बात कही गई, लेकिन आज पूरे शहर भर में 1 घंटा 2 घंटे से ज़्यादा कहीं भी पानी रेगुलर सप्लाई नहीं है। तो फिर इलेक्ट्रिसिटी का बजट इतना कैसे उसको प्रपोज किया गया कि एक 20 मिनट में 39 करोड़ का बजट आप पास कर देते हैं, तो ये हमारे लिए बहुत दुख की बात है। वेलफेयर पार्टी इस बजट के सिलसिले में डेवलपमेंट का बजट नहीं समझती, और ये ऑफिस बेरियर्स और ब्यूरोक्रेसी के डायरेक्ट ये इसके अंदर इंटरेस्ट इसमें इस बजट के ज़रिए से मालूम पड़ता है। हम इसको दोबारा रिव्यू करने की हम डिमांड करते हैं। आपके सपने हमारे अपने, न्यू एशिया डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। बसों कल्याण CMC की जानिब से जो बजट पेश किया गया, उस बजट 2021-22 को उसकी हम सर्टिफाइड कॉपी आज वेलफेयर पार्टी ने इसको हासिल की, जिसमें हम बजट पर गहराई के साथ जब नज़र डालते हैं तो उसके अंदर बहुत सी जो है कमज़ोरियाँ और बहुत सी खामियां नज़र आई। बसों कल्याण एक बहुत ही इस वक्त पूरे कर्नाटका में एक अहम मुकाम हासिल रखता है, जिसके लिए डेवलप करने के लिए बहुत से कोशिशें की जा रही है। ऐसे में CMC बसों कल्याण का डेवलपमेंट पे नज़र ना रखना और बजट को डेवलपमेंट के बजाय बजट को ऐसे कामों में इस्तेमाल करना जो डेवलपमेंट के बजाय वो सिर्फ़ और सिर्फ ब्यूरोक्रेसी के लिए उसको बहुत बड़ा जो है बेनिफिट उसमें इस बजट में मुझे नज़र आ रहा है। तो ये ब्यूरोक्रेसी से मुराद पूरे जो लोग इस दरमियान में जुड़े हुए हैं, वो लोगों की इसके अंदर बहुत बड़ी कारस्तानी है, जिसको हम इसकी निंदा करते हैं और इसको वेलफेयर पार्टी इस पर बड़ी ही चिंता अपनी पेश करती है। इस 39 करोड़ का बसों कल्याण का बजट, जो एक बहुत ही बजट उसका हमारा बड़ा होना चाहिए था, हमारे हिसाब से कम एक 70 करोड़ का बजट हमारा होना चाहिए बसों कल्याण का, लेकिन ये एक 39 करोड़ का बजट है। इस बजट के अंदर जो सबसे पहली चीज़ जो मैं पॉइंट टू पॉइंट एक 10 पॉइंट जिसकी हाइलाइट्स आपके सामने रखना चाहता हूँ, वो ये है कि बैंक में एज ऑन डेट जब बजट पेश किया गया तो 19 करोड़ रुपीस बैंक में शो किए जा रहे हैं, क्यों, और ये जो नगद की हैसियत रखते हैं। फिर जिस बजट को जब हम गहराई के साथ देखते हैं तो इसके अंदर में बहुत पहली जो चीज़ है कि इस बजट के लिए जो पहला हमारा ह्यूज जो अमाउंट ट्रांसफ़र हो रहा है, वो ह्यूज अमाउंट ये है कि पेमेंट्स के लिए जहां फुटपाथ बनाए जा रहे हैं, जो उसके लिए 6 करोड़ रुपए रखे गए हैं, जबकि ये ऑलरेडी बसों कल्याण में जो कुछ भी अमाउंट है उसको छोड़कर 3 करोड़ ड्रेन और नालियों को छोड़ा है, तो ऑल टुगेदर 9 लाख रुपीस इसमें रखे हैं। बाकी रेस्ट ऑफ देम 30 करोड़ रुपीस हम समझते हैं कि वो बहुत ही प्रॉपर इसका यूटिलाइजेशन इस बजट में नहीं हुआ। फॉर एग्जांपल के तौर पर बिल्डिंग रिपेयर के लिए 15 लाख रुपए रखे गए और सिविल उसके कंस्ट्रक्शन के लिए 25 लाख रुपए और कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए 15 लाख रुपए और गाड़ियों को जो ऑफिसर्स इस्तेमाल कर रहे हैं उनके लिए 13,80,000 रुपये। और एक ख़ास बात देखने में मिली कि स्ट्रीट लाइट का जो इलेक्ट्रिसिटी बिल था, जो पिछले साल का जो उसमें शो किया गया है, वो है 1,11,00,000 रुपये का। 1,11,00,000 रुपये पिछले साल का है। तो मैं समझता हूँ कि बसों कल्याण की स्ट्रीट लाइट में कितना डेवलपमेंट हो गया, क्योंकि 1,11,00,000 से आगे बढ़ाकर
5 करोड़ 5 लाख रुपए का स्ट्रीट लाइट की बिल को पेश किया जा रहा है चार्जेस के तौर पर, जो मैं समझता हूँ कि 5 टाइम्स मोर। ऐसा तो बसों कल्याण में इलेक्ट्रिसिटी पे इतना नहीं होना चाहिए। फिर दूसरा, जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के लिए गाड़ियों के लिए जो डीजल इस्तेमाल किया जा रहा है वो 40 लाख रुपीस का, 40 लाख रुपए का गाड़ियों पे डीजल है। तो गाड़ियाँ कितनी चल रहे हैं, क्या उसके लॉक शीट मेंटेन की जा रही है, तो 40 लाख रुपये जो है उस पर खर्च किया जा रहा है। तीसरा, जो गाड़ियाँ हैं उन गाड़ियों की रिपेयर के लिए 15 लाख रुपये रखे गए हैं। फिर इलेक्ट्रिसिटी के जो दूसरा जो हमारा जो इलेक्ट्रिसिटी का डिपार्टमेंट है, जो हमारा वाटर के लिए इस्तेमाल होता है, वाटर सप्लाई के लिए, वो भी 1 करोड़ 11 लाख रुपए था। इसको भी 5 टाइम बढ़ाकर इसको भी 5 करोड़ किया गया। उधर 5 इधर 5, 10 करोड़ रुपए तो सीधे सीधे इलेक्ट्रिसिटी को यहाँ से डाइवर्ट किए गए। फिर जो ओल्ड बिल्डिंग और न्यू बिल्डिंग के लिए 50 लाख रुपीस और 30 लाख रुपीस का प्रोजेक्ट रखा गया। क्या नया कोई बिल्डिंग बना रहे हो, क्या रखे हो? तो ये ऑलरेडी 50 और 30 मतलब 80 लाख रुपीस सिर्फ बिल्डिंग के नाम पे ले जा रहे हैं। पिछले और उस तरह से मिलाएं तो 1.5 करोड़ रुपए खाली बिल्डिंग के नाम पे उठाए जा रहे हैं। फिर एक चीज़ जो लाइट व्हीकल्स के नाम पे फिर अलग से वो हेवी व्हीकल वेस्ट मैनेजमेंट के नाम पे अलग निकाल लिया गया। फिर इस बजट में जो शो किया जा रहा है वो हेवी व्हीकल्स के लिए 35 लाख रुपीस बताए जा रहे हैं, और फिर लाइट व्हीकल्स के लिए 10 लाख रुपीस बताए जा रहे हैं। ऑल टुगेदर 55 लाख रुपीस अगेन फिर जो है जो हमारे पास जो डेली हमारा वेस्ट कलेक्शन के लिए जो लगाया जा रहा है उसके लिए लगा दिए गए हैं। एक जो और अहम बात है कि इस हमारे इस फंड के दरमियान में माइनॉरिटीज़ के लिए बहुत ही कम बजट रखा गया है। जो 7.2 प्रोजेक्ट के तहत SC/ST और के लिए, तो उसमें माइनॉरिटीज़ का बजट बहुत कम किया गया है। तो ऐसे में ये जो बजट जो पूरा 39 करोड़ का जो बजट पेश किया गया, इसके दरमियान में इसको फिर एक मर्तबा उसको रिव्यू होना चाहिए, इस पर डिस्कशन होना चाहिए और पूरा इसका डेवलपमेंट के प्लान के साथ होना चाहिए। जब कभी भी जितना भी हम जो टैक्स पेयर्स हैं, जो प्रॉपर्टी टैक्स की शक्ल में और जो रजिस्ट्रेशन के नाम पर जो कुछ भी अमाउंट हमारा ये जो जा रहा है, तो यहाँ हम देख रहे हैं कि 24/7 के तौर पर 24 घंटे पानी की बात कही गई, लेकिन आज पूरे शहर भर में 1 घंटा 2 घंटे से ज़्यादा कहीं भी पानी रेगुलर सप्लाई नहीं है। तो फिर इलेक्ट्रिसिटी का बजट इतना कैसे उसको प्रपोज किया गया? मैं जानता हूँ कि ये बजट है, ये कोई फाइनल शक्ल नहीं है, लेकिन ये रिव्यू करने का ये राइट्स रखता है। तो हमारे काउंसलर्स को आगे आना चाहिए कि एक 20 मिनट में 39 करोड़ का बजट आप पास कर देते हैं, तो ये हमारे लिए बहुत दुख की बात है। वेलफेयर पार्टी इस बजट के सिलसिले में डेवलपमेंट का बजट नहीं समझती, और ये ऑफिस बेरियर्स और ब्यूरोक्रेसी के डायरेक्ट ये इसके अंदर इंटरेस्ट इसमें इस बजट के ज़रिए से मालूम पड़ता है। हम इसको दोबारा रिव्यू करने की हम डिमांड करते हैं। मैं 2 बातें आपके ज़रिए से जो रखा हूँ, मैं अवाम से अपील करता हूँ कि ऐसे में जिन नुमाइंदों को आपने नुमाइंदा बनाकर डेवलपमेंट के लिए भेजे हैं, तो ऐसे सिल्ली और इररिलेवेंट चीज़ों पर डिस्कशन कर मीटिंग के अपने वक्त बर्बाद कर रहे हैं। कई घंटों दिन भर बजट की लिए मीटिंगें चलती रही, लेकिन बजट एक मरतबा पोस्टपोन हुआ, लेकिन दूसरी मरतबा हम समझ रहे थे कि उस पर सैर हासिल गुफ्तगू करके सही तरह से उसको अरेंज करेंगे। लेकिन इस काउंसिल के मेंबरों में किसी भी नहीं, बहुत से जो लोग इंटरेस्टेड थे, जो हमेशा अपने आप को पेश रखने वाले थे, वो लोग भी इस मीटिंग में गैर हाजिर नज़र आए। तो मुझे इस पर बड़ी चिंता और बड़ा खेद हुआ, और बसों कल्याण के डेवलपमेंट का ख्वाब जो अभी भी अधूरा नज़र आता है। मैं आपके द्वारा अवाम से अपील करता हूं कि अवाम के नुमाइंदों को, जिन लोगों को आपने चुन के भेजा है और जो डिपार्टमेंट में जो लोग काम कर रहे हैं, इस बजट के प्रॉपर इस्तेमाल के लिए वो अपने आप को फिक्रमंद रखें और आगे बढ़ाएं। थैंक यू। आपका मानना ये है कि जो बजट पेश किया गया है डेवलपमेंट के लिए, बल्कि रिपेयर एंड मेंटेनेंस के लिए इस्तेमाल किया जाए? जी, मैंने बजट्स की जितनी चीज़ें थी, मैंने हेड वाइज जो जो अहम पॉइंट्स थे आपको रखा। तो तकरीबन आपको ऐसे 15 करोड़ रुपए का ऐसा बजट है जो जिसके ज़रिए से हम उसको रिव्यू करना चाहिए। बाकिया जो अमाउंट है सैलरीज और दूसरे जो परमानेंट जो वेजेस हमारे जो एक्सपेंसेस हैं वो तो होते रहेंगे, लेकिन 15 करोड़ अमाउंट को हम सही तरह से इसको इस्तेमाल कर सकते थे। जब भी बजट पेश किया जाता है, तमाम जितने भी मेम्बर्स हैं सभी के इस पर साइन हो गया है। तो जहाँ तक एक WPIP का मेंबर हैं जो CMC में, तो उन्होंने भी साइन किया है, तो फिर आप इसका ऑब्जेक्शन किस तरह कर सकते हैं? नहीं, आप उससे पहले रिव्यू नहीं देखे आप? मैं वेलफेयर पार्टी के कैंडिडेट, वेलफेयर पार्टी की उम्मीदवार शाहिदा बानो कुरैशी, जो उस वक्त इस मीटिंग में बनफ्स नफीस शरीक रहे,
और ये पूरे ऑब्जेक्शंस ये मीटिंग में लेकर वहाँ पहुँची भी थी, लेकिन इस तरह से हरी भरी में विथिन 20 मिनट, उनके ख्वाब ख्याल में भी नहीं, 20 मिनट में जिस तरह से हाई कोर्ट में जिस तरह से विथिन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड जो सर्विल जो केस को सटर असाइड कर देते थे, इसी तरह से इस मीटिंग में पास किया विथिन 20 मिनट्स के दरम्यान में, और किसी को बात करने का मौका नहीं मिला। वेलफेयर पार्टी उसमें साइन नहीं की, वेलफेयर पार्टी में उसने अपने इस बजट की कॉपीज़ पर अपने तरह से इस पर साइन नहीं की।